हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज आपका जो मैथ का एग्जाम था, हम यहाँ पे उसके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आपका सेट नंबर है, ये सेट है आपका 430/3/1। किसी ने ऐसा थोड़ा सा ब्लर पेपर भेज दिया स्टूडेंट ने, नो प्रॉब्लम। हम इससे भी आप ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं, ठीक है। मुझे समझ में आ रहा है, तो आप यू कैन ट्राई। और जो इस पास ये सेट है 430/3/1। बच्चों, अगर आपके पास कोई और सेट है और आपको उसके आंसर कीज चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, 9755290580। ठीक है, चलो बच्चों देखो, पी ए 2 to 3 थ्री स्क्वायर इंटू 5 और क्यू, तो एलसीएम क्या होता है आपका? एलसीएम होता है मैक्सिमम 2 to 3 और 3 to 3 और एक बार 5। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 3 to n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट, किसके साथ? नई डिजिट के साथ। तो 2 और 5 होना चाहिए, तो वो जीरो से साथ तो डिजिट हो सकता है, बट यहाँ पे तो 3 है। जैसे 6 to n तो 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी, बट 5 नहीं आता, ठीक है। तो 2 to it we can't add and with the digit 5। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। थर्ड, अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली वन प्राइम फैक्टर ऑलवेज। ओके, जैसे 2 है तो 2 में 1 है और एक 2 है, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो एग्जैक्टली ओनली वन प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की साइड चलते हैं। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 2y अपॉन 3 इज हैज द यूनिक सॉल्यूशन। सो के अपॉन 2 कर लो, यहाँ पे ये हो जाएगा 2/1। तो नॉट इक्वल होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन के इज नॉट इक्वल 4। इसमें ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, फोर्थ का सी, फोर्थ ऑप्शन सी। फिफ्थ, इफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है, तो आपको उसकी वैल्यू पूछा है, तो दोनों साइड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर ट्रांसफर करो, माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू क्या आ गई? -1। सी तो है नहीं, तो सी क्या हो जाएगा? 0। तो इसके सम कर दो, ए की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 0, तो +1 -1 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो सिक्स वाला देखो प्यारे बच्चों, फटाफट। बच्चों एमसीक्यूज को हमेशा पास को कोशिश करते हैं सॉल्व करने का ना। इफ पॉइंट 1, 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, ओके, सो 3 + 2a, एक्स वाले को पहले ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाए 2 1 2, ओके। 3 + 2 1 2 एंड 2a हो जाएगा आपका 2 + 3, आप ट्रांसफर -3, तो 2a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू -1/2। अच्छा, तो a -1/2, तो दो ऑप्शन में, तो अब आपको y भी सॉल्व करना होगा। 5 + b/2 इज इक्वल टू 2, सो क्या हो जाएगा? 5 + b, 2 + 2 = 4, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ओके। चलो सेवेंथ वाला देखो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3, 4। तो अच्छा, आप ऐसे क्वाड्रेंट बनाओगे, ये नेगेटिव साइड में आ रहा है -3, वाई एक्सिस से आपको निकालना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a -3। तो देखो, फिर एट्थ वाला क्वेश्चन है ना। अब एट्थ में देखो फटाफट, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 30 + 10 स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3 होती है। होल स्क्वायर कर दो, 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है, होल स्क्वायर। और नीचे वाला तो आपकी आइडेंटिटी है, 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ वाला। विच टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर? तो कौन से ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं? जल्दी बता दो। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं ना। फिर क्वेश्चन नंबर 10th देखो, अब क्या बोल रहा है? व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विल मेक अ ट्राइंगल एबीसी टू अ ट्राइंगल क्यूआरपी इन द फिगर्स गिवन बिलो। क्या बोला? एबीसी एंड क्यूआरपी। ए बी सी, आप इस वाले को तो यहाँ से स्टार्ट करो, बट ये बोल रहा है क्यूआरपी, तो इसको यहाँ से ए बी ले लो। ए बी है 2 आपका, क्यू आर कितना है? 4 है, तो 4 ले लिया। और उसके बाद आप इसमें का बीसी ले लो, तो बीसी कितना है? 2.5, ये हो जाएगा आरपी। आरपी कितना दिया हुआ है? एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालो। ये देखो, ये 2 का डबल है 4, तो 2.5, क्योंकि सिमिलर जो साइड्स होती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की, दे आर ऑलवेज इन सेम प्रोपोर्शन, तो ये भी इसका डबल होगा। तो एक्स की वैल्यू 5, देखो कहाँ है एक्स की वैल्यू 5? बी ऑप्शन में एक्स की वैल्यू 5, तो ये करेक्ट हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, 11th वाला आपका है ना। इन द गिवन फिगर फ्रॉम विच पॉइंट कैन द टेंजेंट नॉट बी ड्रॉन टू द सर्कल विथ रेडियस आर, और स्मॉल आर के साथ, है ना। तो स्मॉल आर रेडियस के साथ आपको ड्रॉ करना है, तो ये कौन सा हो सकता है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा जल्दी से बता दो आप। ये क्या हो सकता है? देखो, क्यू से भी ड्रॉ हो सकता है, पी से भी ड्रॉ हो सकता है, एक्स से भी ड्रॉ, बट ये तो ऑलरेडी पॉइंट अंदर वाई क्या है? सर्कल के अंदर पॉइंट है, तो वाई से आप कैसे ड्रॉ करोगे? नहीं हो सकता।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है क्वेश्चन 11 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 12 in the given figure the angles of elevation of the point A from point C, अच्छा फ्रॉम पॉइंट सी से देखना है तो इस पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा दो। सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लगा सकते हो और परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हो, तो ये टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 कहाँ पे होती है, टेन थीटा में वैल्यू जल्दी से बता दो, 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 13th वाला 30। द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा, तो एरिया ऑफ कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसने बोला उसका एरिया क्या है, 1/8 इंटू एरिया का, वो सर्कल के एरिया का 1/8 है, तो पाई आर स्क्वायर कैंसर। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360/8। ये कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी है 45। हाँ, द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। टोटल क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, फोर्थ पार्ट, सो 1/4, 4 बन जाए, ये हो जाएगा आपका 5.5। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी 5.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, 15th है ना। A cone and cylinder have same height and same radius. The volume of the cone and the volume of the cylinder are in the ratio. तो इसमें कौन से रेशियो में हो सकता है, कोन और सिलेंडर का रेशियो। तो कोन का आपका ये फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, अच्छा इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, रेडियस ये दोनों सेम है तो 1/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 the following table shows the marks stored by 23 students of a class. Marks number of the lower limit of the model class is, मॉडल क्लास कौन सी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, तो ये इसकी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 30। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 16 का ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं प्यारे बच्चों। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज दिस एंड मोड इज दिस देन मीडियन। अच्छा, तो इसमें आप 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मोड प्लस 2 मीन, 12 प्लस मीन देख लो आप, है ना, 12 प्लस मीन। तो मीन, 2 मीन होता है 2, 15 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42। अब मीडियन आपका क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो, 42/3, 3 1 जा 3, 12 आ जाएगा आपका 4 टाइम 14। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट 18th वाले में चलते हैं अब, है ना। A pair of dice is thrown simultaneously. Let E denote the event that the sum of the numbers obtained on both dice is at least 9. The number of outcomes in favor of event E is, फेवर ऑफ इवेंट ई, तो एटलीस्ट कितना सम होना चाहिए, 9। तो बच्चों 1 से 6 में तो कोई 9 नहीं है, मींस 1 से लेकर आप 1 से 6 करेंगे तो 1 7 होगा मैक्सिमम। वैसे 2 1 से लेके 2 6 करेंगे तो मैक्सिमम 8 आता है, तो अब आपको 9 चाहिए, तो आप 9 के लिए क्या कर सकते हैं, 3,6 हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा आपका 4,5 कर लो और 4,6, ये सब एटलीस्ट 9 और मैक्सिमम टू 9 है, और फिर 5,4 हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा और 5,6 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ये लोग और से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हो गए 10, 18 का 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड देखते हैं फटाफट। कौन सा साइड है बच्चों, प्यारे बच्चों, 430/3/1, 430/3/1। बच्चों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज इसमें आपको लेटेस्ट एग्जाम की अपडेट्स भी मिलेंगी और आपको इसमें क्लास 9th और 10th की मैथ और साइंस की बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी। ओके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। ओके, फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस्ट थीटा मस्ट बी 0। तो असर्शन में क्या बोल दिया इसने, देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा क्या है 1, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, तो थीटा की वैल्यू मतलब 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये तो करेक्ट है, ट्रू है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो बच्चों गलत हो गया है ना, ये फॉल्स है, ये ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो ये सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। बच्चे हर किसी में नहीं होता, किसी में तो नो सॉल्यूशन भी पढ़ा हुआ है ना हमने, तो ये तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया इसने, तो नो सॉल्यूशन भी होता है, उस हिसाब से ये फॉल्स हो गया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस, ये सही है ना, बस ज्यादा से ज्यादा उसमें 2 जीरो हो सकते हैं। तो अब रीजन तो करेक्ट है बट असर्शन रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 का डी, 19 का सी। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन पेपर है तो सेंड कीजिए।